हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर ओबेले और आप मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नया सब्जेक्ट होगा क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। कक्षा 11वीं का हम राजनीति विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम अपने सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे, मतलब हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो इसके साथ हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें, सब्जेक्ट को समझें। अब आप हमारे साथ बने रहें कि आपका पूरा 11th का जो सिलेबस है सब कुछ A to Z आपको मिलेगा। यहां पर एक एक वीडियो मिलेंगे आपको, यहां पर कहां पर, आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कवर करने की, मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे कवर करेंगे। यहां पर मान लीजिए कि हमने कोई एक चैप्टर ले लिया कि आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, तो समाधान क्यों और कैसे, तो इसके एक पार्ट तो आएगा, एक पार्ट तो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट वाला, इस पे मतलब छोटी छोटी जो सब हेडिंग्स है आपकी उनके वीडियो आपको मिलेंगे। सेकेंड पार्ट में आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे। सेकेंड पार्ट ये होगा कि आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे कि आपको NCERT के जो सॉल्यूशंस है वो करवाने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे साथ में। और चौथा पार्ट होगा आपका MCQ का। ये आपको 4 पोर्शन खास तौर से देखने को मिलेंगे हर चैप्टर के अंदर। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है, हमारा पैटर्न होता है, हम इसी के आधार पर चलते हैं। इसी तरीके से हम अपने इस सब्जेक्ट के अंदर भी चलेंगे। अब 11th और 12th क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप इस बुक को देखेंगे और अगर आप कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाले से भी मिलते हैं तो वो भी बोलेगा कि यार NCERT पढ़नी है 9 to 12th या 6 to 12th। अब आप देखेंगे आपने ये वाली चीज जो हम जैसे अगर यहां पर चैप्टर की बात करें समाधान क्यों और कैसे, ये वाली सेम चीज आपने 9th 10th में भी पढ़ी है कहीं ना कहीं। लेवल बहुत कम रहा। 11th में आते आते उसको थोड़ी और ब्रॉड कर दिया गया ताकि आप और उसके डायमेंशंस जो है उसको और ओपन कर दिया गया, आप उसके अलग अलग पहलुओं को देख पाए। ये 11th 12th में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक होता है। ये आपके बेसिक्स को मजबूत करेगा। अगर आप इन फ्यूचर में पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे बढ़ने वाले हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं या ऑप्शनल में कोई पॉलिटिकल साइंस रखने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या चैप्टर होंगे, पैटर्न हमने समझ लिया। चैप्टर क्या होंगे, तो सबसे पहला चैप्टर आप देखेंगे यहां पर कि संविधान क्यों और कैसे। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो हम समझेंगे संविधान क्यों और कैसे की जो बात आई, तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि संविधान क्या है, फिर हम समझेंगे कि संविधान क्यों आया, मतलब क्यों आ गया, तो हमारी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी क्यों आया। और वो रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए कि हमको भूख लगती है ना, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। भूख लगती है तो आपके पास, अब मान लीजिए कि 4 लोग हैं, मैं हो गया और आप हो गए और 2 आपके दोस्त हो गए, चारों लोग को भूख लगी। अब उस भूख को भरने के लिए सबके पास एक थाली आएगी, थाली में खाना लगा होगा। तो अब मतलब आप बोलेंगे कि भोजन क्यों, तो आपको जरूरत हुई ना इसलिए थाली आई। संविधान क्यों, क्योंकि आपको जरूरत थी इसलिए वो आपके सामने आई। अब किसी को क्या होगा, कोई अकेला रहता होगा तो उसने थाली खुद लगाई होगी, तो उसका आने का तरीका के बोले सेल्फ सर्विस में है। कोई का तरीका यह होगा कि उसके घर में या बहुत बड़ा आदमी होगा तो कोई सर्वेंट ने दे दिया होगा या कहीं होटल पर जाकर खा लिया हो। तो ये क्या है, थाली आपके पास तक कैसे पहुंच पा रही है वो यहां पर बताएगा कैसे आया। तो हम यहां पर देखेंगे हमारे पास संविधान कैसे आया, हम संविधान के पास कैसे पहुंचे और हमने संविधान को कैसे पकड़ा। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम बात करेंगे। फिर सेकेंड बात होगी भारतीय संविधान में अधिकार की। तो यहां पर हम खास तौर से क्या बात करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होगी। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने थे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, आज कितनी है, और एक एक फंडामेंटल राइट को पकड़ कर अपन घुमा कर पढ़ेंगे कि बचने नहीं देंगे। कोई भी उसकी कोई भी डायमेंशन, हम कोई भी पहलू को हम छोड़ेंगे नहीं कि मतलब मान लीजिए कि समता का अधिकार आ गया, राइट टू इक्वालिटी की हम बात करने लगे, तो समता के आधार पर हमें इक्वालिटी जो है वो हर एक पहलू पर देखनी पड़ेगी। हमें कास्ट के हिसाब से देखना होगा, रिलीजन के हिसाब से देखना होगा, कलर के हिसाब से देखना होगा, मेल फीमेल के कॉन्सेप्ट पर देखना होगा, अमीर गरीब के कॉन्सेप्ट पर देखना होगा, गांव और शहर के कॉन्सेप्ट पर देखना होगा, सरकारी और प्राइवेट के कॉन्सेप्ट पर देखना होगा, मजदूर और परमानेंट के तरीके से भी देखना होगा। तो ये हर एक तरीके से हम इनको खोलेंगे, मतलब ओपन करने का अधिकार जो है आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे राइट क्या है और कैसे हमें मिले। तो यहां पर हम सारे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। अगले चैप्टर में चुनाव की बात होगी, इलेक्शन क्या है और प्रतिनिधित्व, लीडरशिप जो आती है आपकी, रिप्रेजेंटेटिव जो आपके बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ इलेक्शंस क्या होंगे, मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या होगी, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, इन पर सब पर बात होगी। कार्यपालिका जिसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे आप यहाँ पर, कैबिनेट को पढ़ेंगे आप यहाँ पर,
और मिनिस्टर्स काउंसिल को पढ़ेंगे। इन सबको आपको यहां पर कार्यपालिका के अंदर देखना है। फिर अगला चैप्टर है विधायिका, मतलब आप यहां पर लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो आपको यह समझना है कि अगर आप देखें कि भारत की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो वहां पर पार्लियामेंट आपको देखने को मिलती है और पार्लियामेंट का टू हाउस कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। तो आपको यह देखना है, हम ये समझेंगे कि हमने टू हाउस कॉन्सेप्ट क्यों रखे हैं। क्लियर? हमने दो सदन क्यों रखे हैं उनको समझेंगे। अपर कौन सा है, लोअर कौन सा है, उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप वहां के मेंबर बन सकते हैं, और ये हाउस करते क्या हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में हम जाएंगे कि दोनों हाउस जो है वो करेंगे क्या, वहां पर जाकर क्या करते हैं, अगर लॉ बनता है तो कैसे बनता है। ये सारी बातें हमें इस लेजिस्लेचर वाले में देखना है, विधायिका वाले में देखना है। फिर विधायिका के बाद कोई कानून, मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ने बना दिया, कानून सही है या गलत है, ये कौन बताएगा? तो सही गलत की परिभाषा जो है वो जुडिशरी बताएगी। तो आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको यहां पर बात करनी पड़ेगी। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है तो कैसे है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, वहां पर कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसकी पावर क्या है, वो काम कैसे करता है ना। अगर किसी जज को हटाना है तो इम्पीचमेंट कैसे आता है, जिसको महाभियोग कहते हैं जजों की, मतलब इनकी भाषा में, तो कैसे आएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा यहां से कि हम जो जज साहब हैं वो हमारे लिए क्यों बनाई गई है पोस्ट, मत हमारे लिए है ना, हमको न्याय देंगे। तो न्याय का जो कॉन्सेप्ट आप है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आप समझेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो न्याय है। आपके पास बहुत पैसा हो और लेकिन आप परेशानी से जूझ रहे हो, आपको न्याय ना मिले, तो न्याय दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना में भी न्याय को थोड़ी सी वरीयता दी गई है, ऊपर रखा गया है। तो हमें न्याय के कॉन्सेप्ट को यहां पर समझना है। और न्याय किसके माध्यम से मिलेगा? न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगा। तो वो न्यायपालिका को समझेंगे। फिर संघवाद को समझना है। संघवाद में हमको ये देखना है कैसे हमने हमारा जो सिस्टम बना के रखा है, कैसे हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है और कैसे सेंट्रलाइज किया, ये सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। सेल्फ, मतलब जिसको आप समझें लोकल गवर्नमेंट कहें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहें, स्थानीय स्वशासन कहें, तो ये आपको इन सरकारों के बारे में पढ़ना है। स्थानीय सरकारों में खास तौर से क्या पढ़ेंगे? तो यहां पर हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। इनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। पंचायती राज क्या है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे संविधान क्या है, फीचर्स क्या हैं, और उसको कैसे आप जीवंत दस्तावेज कहते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे भी एग्जिस्टेंस पर बना हुआ है, उस पर नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे। संविधान का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम देखेंगे कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो ये 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें हमारी एक बेसिक जो समझ होती है संविधान को लेकर पूरी डेवलप हो जाएगी। हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें हो रही हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या ऑफर करेगा और वो हमसे चाहता भी क्या है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ ऑफर कर रहा है सब। संविधान आपसे भी कुछ चाहता है, आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं हर एक व्यक्ति की। तो वो ड्यूटी भी हम यहां पर पढ़ेंगे कि हमारी क्या मोरल ड्यूटीज हैं, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। और संविधान आपको कौन से राइट देगा और वो राइट किस हद तक आपको मिलेंगे, ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ आप ये समझेंगे कि देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, हमारे यहाँ पर अगर जुडिशरी है तो वो कैसे है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है, पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, और इनके सबके स्ट्रक्चर और इनका इलेक्शन, इनका नॉमिनेशन, सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले। तो ये हमारा ओवरव्यू था जहां पर हम अपने 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको स्टार्ट करने वाले थे। तो उसके सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए फेमस है। आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आपको अगर नोट्स चाहिए हैं, ई नोट्स, ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।